हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में ट्रेन की टक्कर से 3 मजदूर हलाक। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के कुत्तापल्ली में ट्रेन की टक्कर से 3 मजदूर हलाक हो गए। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ने मजदूरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चंद दीगर मजदूर भी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रेलवे पुलिस ने तस्दीक की है कि हादसा हुसैन मियां वागू के मुकाम पर ट्रैक की मरम्मत के दौरान पेश आया। तेलंगाना कागजनगर अखिलती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 52 तलबा हुए मुतासिर। रियासत तेलंगाना कोमरमभीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर में अखिलती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 52 तलबा बीमार हो गए। उन तमाम को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। जिले मजिस्ट्रेट आदिलाबाद प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता रात कागजनगर माइनॉरिटी बॉयज हॉस्टल गुरुकुल के 27 तलबा ने उल्टियों और मतली की शिकायत की। इस मामले में तफसीली जाँच के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस मामले की जाँच जारी है। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब बावर्ची ने स्टाफ की कमी की वजह से पकवान से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें और चावल को धोने से परहेज किया। सरकारी तौर पर 27 तलबा के मुतासिर होने की तौसीक़ की गई है, जबकि गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक तलबा की तादाद 52 है। हैदराबाद महफूज तरीन शहर फी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफ़ी कम। KTR ने कहा। शहर हैदराबाद को महफूज तरीन शहर बनने पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव ने तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना के DGP और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से इस खुसूस में वजीर मौसूफ को टैग करते हुए ट्वीट किया गया था। आदिलाबाद जिले में शेर की मौजूदगी की इत्तला से अवाम में खौफ। जिला आदिलाबाद के पीपलकोटी रिजर्वायर के करीब शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद में खौफ और हिरास देखा गया। इत्तलात के मुताबिक JCB ड्राइवर ने इस रिजर्वायर के करीब इस जंगली जानवर को देखा। उसने मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी और महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। इस इत्तला के साथ ही महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ साथ मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। ताहम तब तक शेर वहां से जा चुका था। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने उसके पंजों के निशानात की जाँच की। चंद दिन पहले जिले के अंदरवाली मंडल में भी शेर की मौजूदगी का पता चला था। उसके बाद से उस इलाके में शेर की नकलो हरकत पर मुकामी अफराद काफी खौफजदा हैं, जो रात के वक्त अपने घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। उन मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि शेर को पकड़ने के इक़दाम करें ताकि वो राहत की सांस ले सके। दरख्त काटने पर एक शख्स को 8,000 रुपये का जुर्माना। सिद्दीपेट में एक दरख्त को काट देने पर एक शख्स पर 8,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के वार्ड नंबर 33 में एक शख्स जिसकी शनाख्त एस भानु के तौर पर की गई है, उसने सर सब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए शुरू करदा हरिता हरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाए गए दरख्तों में से बगैर किसी इजाजत के एक दरख्त को काट दिया। इस बात की इत्तला बल्दिया को मिल गई, जिसके बाद बल्दी अहदेदारों ने इस चाइना बादाम के दरख्त को काटने पर उसे 8,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। बीजेपी के खिलाफ महाज में अरविंद केजरीवाल को शामिल करने KCR हुए मुतहर्रिक। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ सेकुलर मुतबादिल महाज की तश्कील की सरगर्मियों में मसरूफ KCR और नीतीश कुमार को उस वक्त मायूसी हुई जब चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मुखालिफ बीजेपी महाज में शमूलियत से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जो गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी की हिकमत अमली की तैयारी में मसरूफ हैं, उन्होंने पार्टी के कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने साल 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए मुखालिफ बीजेपी महाज में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने पार्टी कैडर से कहा कि वो मुल्क की 130 लोकसभा सीटों पर तवज्जो करें। अरविंद केजरीवाल के इस मौक़िफ़ ने महाज की तैयारी में मसरूफ कायदीन को वक्ती तौर पर मायूस कर दिया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अरविंद केजरीवाल से कॉन्टैक्ट करने का फैसला किया है ताकि उन्हें अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की तरगीब दी जाए। दलित बंधु स्कीम के लिए भारी कमीशन हासिल करने का इल्जाम। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि TRS कायदीन दलित बंधु स्कीम के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूराबाद में सूर्यापेट जिले के तमाम सरपंचों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए दलित बंधु स्कीम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि TRS अरकान असेंबली और उनके हामी दलित बंधु स्कीम के नाम पर भारी रुखुमात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस्तेफादा कुरिंदगान के इंतखाब में सियासी वाबस्तगी को तरजीह दी जा रही है। सरपंचों ने मुतालबा किया है कि दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा के जरिए किया जाए। तेलंगाना में 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 9 रोज़ा बदकम्मा तकारीब की तैयारियां होंगी शुरू। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुजव्वज़ा बदकम्मा फेस्टिवल के बड़े पैमाने पर इनेकाद की तैयारियां करें। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर बदकम्मा की 9 रोज़ा तकारीब का रियासतगीर सतह पर इनेकाद अमल में आएगा। 3 अक्टूबर को अहम तकारीब का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने BR के भवन में बदकम्मा फेस्टिवल के बारे में कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तमाम अजला में तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। 9 रोज़ा तकारीब के दौरान अहम अवामी मुकामात, ट्रैफिक आइलैंड्स और सरकारी इमारतों को सजाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बिलावक्फा बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और तकारीब के सिलसिले में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के इक़दाम किए जाएंगे।
जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स को 800 करोड़ रुपए हैं बाकी, एहतिजाज के तौर पर काम रोक देने का किया गया है फैसला। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स ने बकाया जात की इजराई के लिए बतौर एहतिजाज जारी कामों को रोक देने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इस साल मार्च से कॉन्ट्रैक्टर्स को 800 करोड़ रुपए की अदायगी बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि बकाया जात की इजराई के लिए कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। लिहाजा इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के कामों के अलावा सड़कों की तामीर, ड्रेन्स की सफाई और मरम्मती कामों को रोक देने का फैसला किया गया है। तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी मुल्क जाने वाले स्टूडेंट्स में गैर मामूली इजाफा। कोरोना वायरस के बाद बैरूनी मुल्क तालीम के हुसूल की कोशिश करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बहाल हो चुकी है और वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आला तालीम के हुसूल के लिए रवाना होने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने लगे हैं। साल 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन और दुनिया भर में सफरी पाबंदियों की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के बाद साल 2019 में एडमिशन हासिल करने की कोशिश करने वालों की दरख्वास्तें पेंडिंग थी, जो कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान ना के बराबर हो चुकी थी। लेकिन अब दोबारा पहले की तरह जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ को दरख्वास्तें मौसूल होने लगी हैं। गुज़िश्ता दिनों मंजर-ए-आम पर आई एक रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि अमेरिका में तालीम के हुसूल के लिए रवाना होने वाले तलबा की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सीपीजेड 2022 का रिजल्ट हुआ जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 20 सितंबर को कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी सीपीजेड 2022 के नताइज का ऐलान किया है। नतीजा सरकारी वेबसाइट cpjet.tschce.ac.in पर दस्तियाब होगा। सीपीजेड 2022 उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जरिए मुख्तलिफ पीजी कोर्सेज MA, MSc, MCOM वगैरह में दाखिलों के लिए मुनक्किद किया जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम MA, MSc, MBA जो उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना, महात्मा गांधी, पालामुरू, सतावाहाना और जवाहरलाल नेहरू तकनीकी यूनिवर्सिटी के जरिए तालीमी साल 2022-23 के लिए पेश किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को सब्सिडी स्कीम पर जल्द अमल आवारी की हिदायत। कौमी अखिलती कमीशन की रुकन सैयदा शहजादी बेगम ने तेलंगाना में अखिलतियों की भलाई से मुताल्लिक मरकज़ की स्कीमात पर अमल आवारी का जायजा लिया। उन्होंने अखिलतियों की तालीमी और मुआशी तरक्की के बारे में अकामती स्कूल सोसाइटी और अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। रुकन कौमी अखिलती कमीशन ने मुख्तलिफ अखिलती इदारों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने बताया कि छोटे कारोबार के लिए गरीब मुसलमानों को खर्च की इजराई से मुताल्लिक सब्सिडी स्कीम के तहत हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। स्कीम पर अमल आवारी के लिए हुकूमत की इजाजत का इंतजार है। रुकन कौमी अखिलती कमीशन शहजादी बेगम ने सब्सिडी स्कीम के लिए दरख्वास्तों की तलबी के इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि वो दीगर स्कीमात के बारे में जल्द ही एक और मीटिंग तलब करेंगी। बुखार से अमवात पर गांव को शनि लग जाने का शुबा। जगतियाल जिले में तोहम परस्ती का वाकया। रियासत तेलंगाना के जगतियाल जिले में तोहम परस्ती का वाकया पेश आया। रामोजीपेट मौजा में बुखार और डेंगू के मामलों में इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके गांव को शनि लग गई है और उन्होंने खुसूसी पूजा की। वाज़ेह है कि 10 दिन में गाँव में 3 नौजवान और 4 बच्चों की बुखार से मौत हो गई। मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि अमवात के बाद भी सरकारी हुकाम ने गाँव का दौरा नहीं किया। उनका कहना है कि वो इस शुबे में पूजा कर रहे हैं कि शनि ने गाँव पर कब्जा कर लिया है और पूजा के जरिए उन्हें राहत मिलेगी। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 2 रोज तक मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। शुमाल मगरिब और उसके इर्द गिर्द मगरबी वस्ता खलीज बंगाल में एक कम दबाव बन गया है। इस असर की वजह से तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि शुमाल मशरक़ी और मशरक़ अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। आवाम को अगले 2 दिनों तक चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्नम ने वाज़ेह किया है कि शाम और रात के वक्त मज़ीद बारिश का इम्कान है। हवा के कम दबाव के जेर असर मंजरियाल, जगत्याल, बुलक, करीमनगर, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर और कामारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी अजला को अलर्ट दिया गया है। मदरसों के बाद अब योगी हुकूमत करवाएगी वक्फ बोर्ड की जायदादों का सर्वे, हुक्म हुआ जारी। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत रियासत के मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की जायदादों का भी सर्वे कराएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के अंदर सर्वे पूरा करवाने और रिपोर्ट सौंपने का हुक्म दिया है। साथ ही उन्होंने अहकाम दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदादों को आमदनी के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, पूरे सूबे के 75 अजला में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से आमदनी के रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए। वाज़ेह है कि इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की जायदादों की पूरी जानकारी दस्तियाब करानी होगी। इसके पीछे हुकूमत की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी और गैर कानूनी कब्जे और फरोख्त को रोकने की है। हिजाब तनाज़ा। कुरान में हिजाब का जिक्र होने से ये इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं बन जाता, कर्नाटक हुकूमत की दलील। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब तनाज़े पर समाअत के दौरान कर्नाटक हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक हुकूमत ने डिसिप्लिन के मद्देनजर तालीमी इदारों को ड्रेस कोड नाफिज करने को कहा है और हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। ईरान समेत कई इस्लामी ममालिक में खवातीन हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। कुरान में हिजाब का जिक्र होने से वो इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं हो जाता। इस मामले पर कल भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में समाअत का इम्कान है।
नोएडा में 100 मीटर लंबी दीवार गिरी, 4 की मौत, मलबे में कई लोग दबे होने का है खदशा। बुद्धनगर जिले के सेक्टर 21 में वाक़ एक पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट की बाउंड्री की दीवार गिरने से 4 की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे तले होने की इत्तला है। फिलहाल एनडीआरएफ और 4 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। ये नोएडा के सेक्टर 21 के जल विहार का वाक़या है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। मालूमात के मुताबिक ये 4 दीवारी 100 मीटर लंबी थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, पुलिस इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की मदद से किया जा रहा है। आला हुकाम के साथ डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद हैं। जेल में मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी जबरदस्ती मुंडवा दी गई। रियासत मध्य प्रदेश के शहर राजगढ़ जेल में मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी काटने का मामला सामने आया, जिसके बाद भोपाल सेंट्रल असेंबली हल्के से एमएलए आरिफ मसूद वजीर दाखिला के पास पहुंचे और मेमोरेंडम देकर खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने वजीर दाखिला को पूरे वाक़े से आगाह करते हुए कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। जेल इंतजामिया के जरिए इस तरह के वाक़े को अंजाम देने से मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी गुस्सा है। आरिफ मसूद के जरिए वजीर दाखिला से की गई बातचीत में वजीर दाखिला ने ऐसे कसूरवारों पर जल्द ही कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। सहारनपुर में खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा हुआ खाना दिया गया, खेल अफसर हुआ मुअत्तल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नौजवान खिलाड़ियों को बैतुल खला में रखे खाने को खिलाए जाने का शर्मनाक वाकया पेश आया। इस वाकये की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला स्पोर्ट ऑफिसर अनिमेश सक्सेना को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल नवनीत सहगल ने अनिमेश सक्सेना को फौरी असर से मुअत्तल करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू रजनीश कुमार मिश्रा को वाकये की तहकीकात करने की हिदायत दी है। खिलाड़ियों ने यह दावा भी किया है कि उन्हें आधा पका हुआ खाना दिया गया था और इस खाने को जगह की कमी की वजह से टॉयलेट में रखा गया था। बिहार में बिजली गिरने से 11 हलाक, अवाम से घरों में ही रहने चीफ मिनिस्टर की अपील। रियासत बिहार के 3 अजला में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 11 लोगों की मौत हो गई। पीर को पूर्णिया जिले में 4, सोपाल में 3 और अररिया में 4 लोगों की जान चली गई। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने अवाम से हुकाम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा मशवरे पर अमल करें। खराब मौसम के पेश नज़र लोग बाहर ना निकले, घरों में महफूज रहें। दिल्ली में अचानक दर्जे हरारत कम होने से डेंगू वायरल मरीज की तादाद में इजाफा। दिल्ली का मौसम लोगों को बीमार कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश और फिर अचानक गिरने वाले दर्जे हरारत की वजह से डेंगू वायरल N1H1 से बीमार होने वाले लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल्ली के हर बड़े अस्पताल में डेंगू के मरीजों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पहुंच रही है। न सिर्फ OPD की बुनियाद पर बल्कि कुछ मरीजों को इलाज के लिए दाखिल किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ मरीजों को संगीन पेचीदगियां भी हो रही हैं। मैक्स के शोबे अंदरूनी तिब के माहिर डॉक्टर रोमेल डिक्कू ने कहा कि 1 महीने से ज़्यादा अरसे से वायरल और स्वाइन फ्लू आ रहे हैं। वायरल में सिर्फ चंद मरीज दाखिल हैं, ज्यादातर मरीजों का OPD की बुनियाद पर इलाज किया जा रहा है। कश्मीर में ज़ियारतगाहों, आस्थानों और खानकाहों में सियासतदानों की दस्तरबंदी पर लगी पाबंदी। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के दायरे में आने वाले तमाम मजहबी मुकामात पर सियासतदानों की दस्तरबंदी पर पाबंदी लगा दी है। ताहम वक्फ हुक्मनामे के मुताबिक मजहब के लिए नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वालों की उन मुकामात पर पेशगी इजाज़त हासिल करने के बाद दस्तरबंदी की जा सकती है। ज़ियारतगाहों और आस्थानों पर मुजावरों की जानिब से जबरी चंदा वसूलने पर पाबंदियाँ लगाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पीर के रोज़ एक गैर मामूली फैसले के तहत तमाम मजहबी मुकामात पर लोगों को खासकर सियासतदानों की दस्तरबंदी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। दुनिया की बेहतरीन अखरोट कश्मीर में मिलते हैं। किसानों की आमदनी का जरिया है इसी की पैदावार। कश्मीर हर लिहाज से खूबसूरत है। कश्मीर का सेब हो, ज़ाफ़रान हो या अखरोट, यहाँ की हर चीज़ लजीज, शानदार और लाजवाब है। अगर आप कश्मीरी अखरोट की बात करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के बेहतरीन अखरोट कश्मीर में पाए जाते हैं। साल का ये वक्त वो होता है जब कश्मीरी किसान अखरोट और ज़ाफ़रान की फसलें इकट्ठा करने में मसरूफ़ होते हैं। अखरोट की फसल को उसके आखिरी वक्त में बचाना सबसे मुश्किल काम होता है। इसमें साथियों की मदद की ज़रूरत होती है। लोग खेतों में गीत गाते हुए फसल को इकट्ठा करने का काम करते हैं। कश्मीर में यह जश्न का समा होता है। अखरोट को कश्मीरी ज़बान में डोयान कहते हैं। किसानों की खुदकुशी के लिए मरकज की नाकाम पॉलिसियां जिम्मेदार, कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को बनाया तनखीद का निशाना। कांग्रेस किसानों के इशू पर मोदी हुकूमत पर हमलावर नजर आ रही है। पार्टी तर्जुमान सुप्रिया शिरनेत ने मंगल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीएम मोदी और मरकजी हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। मुल्क में हर घंटे 1 से ज्यादा किसान अपनी जान लेने को मजबूर है। ये एदाद-ओ-शुमार फिक्रअंगेज़ है कि रोजाना तकरीबन 30 किसान खुदकुशी पर आमादा हो रहे हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड नाफिज करने का ऐलान। दारुल हुकूमत दिल्ली में मुसाफिरों को मेट्रो में सफर करने के लिए टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदने, कार्ड को बार बार रिचार्ज कराने और अलग से स्मार्ट कार्ड साथ में लेकर चलने की परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। मेट्रो स्टेशनों पर दाखिल होने और बाहर निकलने के निज़ाम को मजीद आसान बनाने के लिए DMRC पूरे नेटवर्क में तमाम स्टेशनों पर मोबाइल पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC के साथ साथ QR कोड पर मुबन्नी टिकटिंग सिस्टम को नाफिज करने जा रहा है। DMRC के अहदेदारों का कहना है कि अगर कोई मसला नहीं है तो अगले साल फरवरी से मार्च तक पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में इस निज़ाम को नाफिज कर दिया जाएगा।
मगरबी बंगाल कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी सदर बनाने का मुतालबा किया। मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से कांग्रेस के रुकने पार्लियामान अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा रुकने पार्लियामान प्रदीप भट्टाचार्य ने राहुल गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर बनाने का मुतालबा किया। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह मगरबी बंगाल में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने राहुल गांधी के हाथों में पार्टी की क़यादत सौंपने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। रियासत के बेशतर अजला से राहुल गांधी की हिमायत में आवाज बुलंद होने लगी है। अरविंद केजरीवाल सख्त बेईमान है, बीजेपी ने कहा। बोबैयाना एक्साइज घोटाले को लेकर केजरीवाल हुकूमत पर अपना हमला जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को कहा कि अरविंद केजरीवाल सख्त बेईमान है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने तमाम उसूलों को नजरअंदाज करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार किरणजीत सिंह लांबा को शराब का ठेका दिया है। हिंदुस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर मुआहदा। हिंदुस्तान और मिस्र ने दिफा के शोबे में ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जो बाहमी मफादात के तमाम शोबों में दिफाई ताउन को बढ़ाने की राह हमवार करेगा। वजारत दिफा ने मंगल को बताया कि कल काहिरा में मिस्र के वजीर दिफा जनरल मोहम्मद जकी के साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह की दो तरफा बातचीत के दौरान इस मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। म्यांमार में फौज का स्कूल पर फिजाई हमला, 11 बच्चे हुए हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि म्यांमार में एक स्कूल पर फिजाई हमले में 11 बच्चे हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि म्यांमार की फौज की जानिब से वजाहत करते हुए कहा गया है कि उस इलाके में बागी छुपे हुए थे जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। म्यांमार में पिछले बरस फरवरी से हालात इंतहाई ख़राब हैं, जब फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। एक मुकामी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि उसके बाद से हुकूमत से इख्तिलाफ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और अब तक 2300 के करीब आम शहरी हलाक हो चुके हैं। चाइना में मॉन्कीपॉक्स का पहला मामला, वबा को रोकने के लिए सख्त हिदायत हुई जारी। चीन में मॉन्कीपॉक्स का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद महकमे सेहत ने आवाम को खबरदार किया है कि वो गैर मुल्की शहरियों से जिस्मानी ताल्लुक रखने से गुरेज करें। कुछ चीनी शहरियों का कहना है कि चीन की जानिब से सख्त पाबंदियां ज़ेनोफोबिया का बाइस बन सकती है। बाद शहरियों का कहना था कि कोविड-19 के आगाज में वायरस से वाबस्तगी की वजह से चीन से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ बैरूनी मुल्क मुकीम एशियाई लोगों को इश्तियाल अंगेजी का सामना करना पड़ा था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।